हेलो दोस्त, आप लोग के गोल अपने एग्जाम पर आप लोग का स्वागत है। मैं आर के रंजन सर आपके लिए आज 10वां क्लास के पहला लेसन वास्तविक संख्या लेकर आए। लगातार वीडियो जारी रहेगा, पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर। देखिए, पहला मेरा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए, संख्या क्या होता है। जितने भी हम गिन रहे हैं वो सब क्या है? संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 है, -1 2 3 है ना। तो जितना हम गिन सब क्या है? संख्या। और संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला को भी नाम है वास्तविक संख्या और दूसरा को नाम है काल्पनिक संख्या। बस मुझे जब इस संख्या के संख्या दो होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या चीज? काल्पनिक संख्या, है ना। अब जानिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक में हमारा क्लास 10 से पढ़ना है, ठीक है। 9 से पढ़ना है और 10 से पढ़ना है। आगे चल के आपको इसकी जानकारी काम देगा, ठीक है। काल्पनिक संख्या 10वां क्लास में नहीं 11th में पढ़ना इसको रहता है, ठीक है। तो अभी जानिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक कहता है कि वैसी संख्याएं जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम ले लिए, देखिए -3, तो कहता है कि वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिए, जब हम इसको वर्ग करेंगे तो बताइए -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 9। तो 9 क्या चीज प्राप्त हुआ? धनात्मक संख्या। अगर किसी संख्या का वर्ग करें और वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगा तो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे लिए √3, इसको हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो वर्ग बने स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आएगा? 3। तो 3 कौन संख्या है? वास्तविक है काल्पनिक? ठीक, कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि 3 देखिए कैसा संख्या प्राप्त है? धनात्मक। देखिए, जब धनात्मक आपसे कहता है, वो ध्यान दीजिए, धनात्मक कहेगा तो धनात्मक मतलब प्लस में होता है। अगर ऋणात्मक कहे तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में। तो कैसा प्राप्त हुआ? धनात्मक प्राप्त हुआ, धनात्मक मतलब प्लस में। इसको हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या है। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम ले लें कि √-7 का वर्ग करें, √-7 वर्ग कीजिए, क्या कैसा संख्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक आएगा? कि वास्तविक हुआ कि काल्पनिक हुआ? इसे क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तब वर्ग कीजिए, तब वर्ग कर दिए, -7 का वर्ग √-7 में स्क्वायर से रूट काट दिया तो कितना बचा? -7। तब -7 कौन संख्या हो गया? वास्तविक काल्पनिक? तो काल्पनिक है ना। √7 क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। क्योंकि यहाँ देखिए बाबू, इसको जब वर्ग करें तो वर्ग करने पर कौन संख्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा तो कहलाएगा वास्तविक संख्या। अगर धनात्मक प्राप्त हुआ तो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो परिभाषा याद हो गया कि वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। जब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम चाहते हैं कि वास्तविक किसे कहते हैं, लिखिएगा। चलिए, आपके सामने आ गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं, फिर सीखिए एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा एग्जाम्पल, -3 का वर्ग कीजिए। देखिए, कहता हूं वैसी संख्या, तो संख्या -3 लिए जिसे वर्ग मतलब स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर की, तो बताइए -3 का स्क्वायर क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो 3 कौन संख्या हो गया? बताइए, धनात्मक है ऋणात्मक है? तो धनात्मक। प्लस में है तो धनात्मक, अब माइनस में है तो ऋणात्मक।
ऋणात्मक, क्या चीज आ गया प्लस में आ गया, तो कहेंगे -3 क्या है वास्तविक संख्या है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझिए हम ले लिए ध्यान दो 3 का वर्ग किए, तो 3 का वर्ग कितना 9, तो 9 धनात्मक की ऋणात्मक, तो देखिए धनात्मक का है तो कौन सा हो गया वास्तविक संख्या हो गया। अगला लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल बताओ √7 ले लिए, इसको वर्ग कीजिए, तो इसको जब वर्ग कर रहे हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचे छोड़े 7, तो 7 कौन संख्या है बताइए, 7 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो कहें कौन सा क्या है वास्तविक संख्या है। अगला चौथा एग्जांपल लेते हैं, है ना, -√3 का वर्ग कीजिए, बताओ स्क्वायर से रूट क्या दिया -3, तो -3 बताओ धनात्मक की ऋणात्मक, तो क्या चीज है ऋणात्मक है, अगर धनात्मक आएगा तब कहलाएगा वास्तविक संख्या, है ना, बाकी क्या ऋणात्मक संख्या है नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं है। चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पूछे तो -3 √7 ये सब की वास्तविक संख्या नहीं है, बाकी सब क्या है वास्तविक संख्या है ना। धनात्मक का तो धनात्मक क्या हो जाएगा प्लस में होगा, ऋणात्मक का क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया, इसको उतारिए, अगर हम चलते हैं इसके बाद आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या कहता है कि वैसी संख्याएं जिसे वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। देखिए वास्तविक है तो धनात्मक प्राप्त होगा और काल्पनिक है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यही कह रहा हूं कि वैसी संख्याएं जिसे वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर धनात्मक प्राप्त होगा तो क्या चीज वास्तविक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक प्राप्त होगा तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। धनात्मक का प्लस में और ऋणात्मक का क्या होता है माइनस में होता है। चलिए एग्जांपल समझिए, जैसे आपसे ले कि जैसे √7, तो √7 देखिए कौन संख्या है, तो इसको क्या करना है वर्ग करना है, तो आप वर्ग कीजिए। देखिए बाबू स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, तो ये बताइए कौन संख्या है, तो कितना बचा -7, तो -7 धनात्मक की ऋणात्मक है, तो -7 क्या है ऋणात्मक है। देखिए क्या है ऋणात्मक, ये कहें कौन सा क्या है काल्पनिक संख्या है। अगर माइनस में आएगा तो ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक होगा उसको हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। अगर धनात्मक आएगा तो प्लस में क्या कहेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट दीजिए तो आगे हम चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली, तो आज के नहीं चलते हैं। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर का वीडियो आ गया पढ़ने, ठीक है। तो हर एक क्लास बाय क्लास देंगे, ठीक है। ऐसे क्लास 1 फिर क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके पूरा रियल वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने में बहुत कमजोर है, ठीक है, जिनको रियल नंबर्स क्वेश्चन नहीं बन पाता है, उसके लिए बोलिएगा, ठीक है, कि गोल ऑफ एग्जाम में जाओ पूरा वीडियो आप लोग का उपलब्ध रहेगा। ठीक, हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रयास करेंगे डालने का, ठीक। आज नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।